घड़ी बनाने वाले ने समय कहां से लिया होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। आइए अब जानते हैं घड़ी का इतिहास और पहले समय मापन के तरीके कैसे थे। घड़ी का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह हमें दिन के समय को सटीक रूप से जानने में सक्षम बनाता है, जिससे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सुधार होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले घड़ी बनाई होगी, उसने सही समय डालने के लिए उसे किससे मिलाया होगा? जानते हैं घड़ी के कुछ आविष्कारों के बारे में। आधुनिक घड़ी का आविष्कार जर्मनी के पीटर हेनलेन ने 1510 में किया था। इससे पहले समय को मापने के लिए विभिन्न तरीके उपयोग किए जाते थे। प्राचीन मिस्र, बेबीलोनिया और अन्य सभ्यताओं में समय को सूर्य की स्थिति के आधार पर मापा जाता था। सन डायल का उपयोग करके लोग दिन के समय का अनुमान लगा सकते थे। अब जानते हैं पानी की घड़ियों के बारे में। सन डायल के अलावा पानी की घड़ियां भी समय को मापने के लिए उपयोग की जाती थी। पानी की घड़ी में पानी एक निश्चित दर से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बहता है। कंटेनर में चिह्नित चिन्हों का उपयोग करके लोग समय का अनुमान लगा सकते थे। अब जानते हैं रेत की घड़ियों के बारे में। रेत की घड़ियां पानी की घड़ियों के समान होती हैं, सिवाय इसके कि वे पानी के बजाय रेत का उपयोग करती हैं। रेत एक निश्चित दर से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बहती है। रेत की घड़ियां पानी की घड़ियों की तुलना में अधिक सटीक होती थीं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से भरने की आवश्यकता होती थी। अब यह भी जान लेते हैं कैसे होता था चंद्रमा और नक्षत्रों का उपयोग समय जानने के लिए। रात में समय को चंद्रमा और नक्षत्रों के आधार पर मापा जाता था। चंद्रमा के चरण और नक्षत्रों की स्थिति का उपयोग करके लोग दिन के समय का अनुमान लगा सकते थे। सोचिए, सबसे पहले घड़ी बनाने वाले ने समय कहां से मिलाया होगा? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। यह संभव है कि घड़ी बनाने वाले ने सन डायल, पानी की घड़ी, रेत की घड़ी या चंद्रमा और नक्षत्रों का उपयोग करके समय का अनुमान लगाया हो। अब जानते हैं मशीनी घड़ी के आविष्कार के बाद क्या-क्या बदलाव हुए। घड़ी के आविष्कार के बाद समय मापने के तरीके में कई सुधार हुए हैं। 17वीं शताब्दी में पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। पेंडुलम घड़ी बहुत अधिक सटीक थी और इसे आधुनिक घड़ियों का आधार माना जाता है। 19वीं शताब्दी में बैटरी चालित घड़ियों का आविष्कार किया गया था। बैटरी चालित घड़ियों को नियमित रूप से घुमाने या चाबी भरने की आवश्यकता नहीं होती थी और वे अधिक सुविधाजनक थीं। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बहुत सटीक और सस्ती थीं और वे जल्दी ही लोकप्रिय हो गईं। आज हम कई तरह की घड़ियों का उपयोग करते हैं। हाथ घड़ियां, जेब घड़ियां, दीवार घड़ियां और डेस्क घड़ियां कुछ सबसे आम प्रकार की घड़ियां हैं। घड़ियां अब केवल समय मापने के लिए ही उपयोग नहीं की जाती हैं, बल्कि वे फैशन स्टेटमेंट और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी प्रतीक हैं। इन सारे तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घड़ी का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। यह हमें दिन के समय को सटीक रूप से जानने में सक्षम बनाता है, जिससे हम अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमें लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया हमें लाइक और फॉलो करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।